अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। आज की एक्सक्लूसिव खबर, अली मीन गंडापुर साहब कहाँ गायब हो गए, सारी स्टोरी बैकग्राउंड में क्या हुआ, अली मीन गंडापुर साहब ने क्या बयान दिया ऑफिशियली, उस पर बात करेंगे। स्टैब्लिशमेंट ने और इमरान खान साहब ने क्या फ़ैसला कर लिया है, दोनों के जो इस सारे सिनेरियो के बाद सूरत हाल है, उस पर बात करेंगे। एससीओ का अजलास होने जा रहा है। गवर्नमेंट की आज बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक थी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से, उस पर बात करेंगे थोड़ी सी। और एक फैज़ हमीद और जनाब हमारे पुराने प्यारे चीफ जस्टिस बाबा डैम का एक स्कैंडल आने वाला है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे आखिर में। तो सबसे पहले आते हैं अली मीन गंडापुर साहब पर, जो 4 और 5 अक्टूबर को गायब रहे। अब ये काफिला लेके इस्लामाबाद की तरफ इन्होंने यलगार की हुई थी। इनकी सिक्योरिटी, इनका अपना पर्सनल स्टाफ, 150 से ज़्यादा अफगानी लोग जो डंडे बरदार असला बरदार इनके साथ थे, और उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर यलगार की हुई थी। और वो हर स्टॉप पे जहाँ पे वो रुक रहे थे, खिताब कर रहे थे, वो कहते थे अब मैं खान को डी चौक मैंने पहुँचना है, और तमाम कौमे यूथ डी चौक पहुँचे, मैं बस आ रहा हूँ। अच्छा, सवाए अली मीन गंडापुर के पूरी पीटीआई के जितने भी मेन लीडरशिप थी, वो वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। वो वीडियो घर से बना के भेज रहे थे सोशल मीडिया पे प्रवोक करने के लिए। वो ग्राउंड में कहीं पे नजर नहीं आए। इवन उमर यूब साहब और शानदाना गुलजार साहिबा जो यूएनओ को मैसेज भेज रही हैं, वो अपनी कौम में यूथ को मैसेज भी घर से भेज रही थी, रोड्स पे नजर नहीं आई। इवन के पीटीआई के जो अपने जो ऑफिशियल्स लोग थे, टॉप टियर की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट लाइन लीडरशिप, वो एक दूसरे को मैसेज एक्सचेंज किए, उनकी ऑडियो लीक्स भी हुई, आपने शायद वो देख ली हो, जिसमें वो इस चीज़ को बकायदा इंडोर्स कर रहे हैं, मान रहे हैं कि हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो किधर। सब घर में बैठे ट्वीटें कर रहे हैं, वीडियोस बना के भेज रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड कोई नहीं था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। बहरहाल अली मीन गंडापुर साहब ने ये हिम्मत की, ये इस चीज़ का क्रेडिट उनका बनता है, लेकिन वो पूरे 24 घंटे से ज़्यादा वो गायब रहे। इससे पहले वो 8 घंटे गायब रहे। बकौल अली मीन गंडापुर साहब के वो केपी हाउस में थे। अब जो फुटेजेस आई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बकायदा जो शो किया गया कि अली मीन गंडापुर साहब केपी हाउस में जा रहे हैं और फिर निकल गए हैं, और पूरी पीटीआई की क़यादत वो ढूंढ रही थी कि अली मीन गंडापुर साहब कहाँ हैं, उसने उस तमाम मौक़िफ़ को रद्द कर दिया जो अली मीन गंडापुर साहब ने अपनी केपी असम्बली में जाके जो बयान दिया। अली मीन गंडापुर साहब के पास सैटेलाइट फ़ोन था, वो उसको यूज़ कर रहे थे। इससे पाकिस्तान की यानी कि जितने भी फ़ोन्स थे, जो सर्विस थी उसका, फिर इसका मतलब है लेना देना ही कोई नहीं, आप कह ही नहीं सकते कि वो कट ऑफ हो गए। गौहर खान साहब की 10 बजे उनसे बात होती है, उसके बाद वो सैटेलाइट फ़ोन भी गायब हो जाता है। 4 से 5 रेटें इस्लामाबाद की पुलिस केपी हाउस में करती है, और वो अली मीन गंडापुर जो 6 फुट का बंदा है, उनको नज़र नहीं आता। बकौल अली मीन गंडापुर के कि वो गायब हो गए, उनके पास तिलिस्मी कोई ताकत आई कि वो इस्लामाबाद पुलिस उनको देख नहीं सकी। अपने खिताब के दौरान अली मीन गंडापुर साहब कहते हैं, फरमाते हैं कि ये वैसे इनका जो पूरा खिताब है, ये हिस्टोरिकली ये पाकिस्तान के वर्ल्ड बुक ऑफ गिनेस में जो बुक है उसमें ये जाना चाहिए। जो बातें उन्होंने की हैं, ये आम लोगों के, इवन के यूथियों को भी ये बातें समझ नहीं आ रही कि अली मीन गंडापुर साहब क्या बात कर रहे हैं। बकौल अली मीन गंडापुर साहब के वो कहते हैं, फरमाते हैं कि मैं 12 घंटे इस्लामाबाद से मैं पहुंचा हूँ पेशावर में, मेरे से 2-3 लोग थे, और मेरे पास 1 रुपया जेब में नहीं था। कलमा पढ़ के उन्होंने कहा कि मेरे पास 1 रुपया जेब में मौजूद नहीं था। अब मुझे हंसी आ रही है अली मीन गंडापुर साहब के ऊपर कि आप झूठ तो कम से कम कोई फैब्रिकेटेड सा कर लेते, कोई बना लेते, कोई राइटर अपना अच्छा सा चूज करते जो आपको स्टोरी देता। आप पेशावर केपी हाउस से जैसे ही मरगला हिल की पहाड़ियाँ आप क्रॉस करें, 15 किलोमीटर का ये इलाका है,
جس کے بعد کے پی کی حدود شروع ہو جاتی ہے. آپ کے پی کے حدود میں کسی تھانے میں چلے جاتے, کسی دکان میں چلے جاتے, کسی بندے سے فون لے لیتے اگر آپ کا فون کی سروس نہیں تھی, پیسے نہیں تھے, آپ کسی آفیشل سے رابطہ کرتے, آپ کی گورنمنٹ تھی, آپ کو کسی نے ادھر گرفتار نہیں کرنا تھا, آپ وہاں پہ منہ چھپا کے کیوں پھرتے رہے؟ آپ 12 گھنٹے کون سا روٹ آپ نے استعمال کیا جو 12 گھنٹے لگے؟ اگر آپ پیدل تھے تو آپ 12 گھنٹے میں تو پہنچ نہیں سکتے. پشاور 100 کلومیٹر ہے تقریباً اسلام آباد سے, 1.5 گھنٹے کی مسافت ہے کار پہ. کچھ ویڈیو فوٹیجز میرے پاس آئی ہیں جس میں باقاعدہ موٹر وے پہ دیکھا گیا ان کی جو سیکیورٹی کی گاڑیاں, ان کے اسکورٹ کی گاڑیاں وہ پشاور کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دی گئی. اب علی مین گنڈاپور صاحب جو سٹوری سنا رہے ہیں وہ میچ نہیں کری. اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے, وہ کہیں نہ کہیں کسی کی حراست میں, کسی کے آگے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوئے تھے, جو انہوں نے اپنا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, میں تو پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کمپرومائز لوگ ہیں. میں منافق بھی نہیں کہہ سکتا, منافق تو چلو اندر سے ہوتا ہے, کسی کے ساتھ باہر سے کچھ اور ہوتا ہے. یہ کمپلیٹلی پیکج اسٹیبلشمنٹ نے دیا کے پی کی عوام کو, یہ کمپلیٹ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ. اور آج سے پہلے, آج کے بعد پی ٹی آئی کے لوگ بھی اب اس پہ لان تان کر رہے ہیں اور اس کی سٹوری کو مان نہیں رہے, پی ٹی آئی کے لوگ بھی مان نہیں رہے. اب 12 گھنٹے کے بعد پھر علی مین گنڈاپور پہنچتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا. ایک دفعہ انہوں نے رینجرز کا نام لیا کہ انہوں نے حملہ کیا کے پی ہاؤس میں, وہ 4 دفعہ اسلام آباد پولیس کو کہتے رہے کہ اسلام آباد پولیس آئی جی میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, تم اسمبلی میں آ کے مجھ سے معافی مانگو گے. اب اسلام آباد پولیس کو تو ہیرو بنا دیا. اب جو کام علی مین گنڈاپور صاحب نے ریاست کے خلاف کیا ہے وہ اس کی بھی تھوڑی جھلکیاں میں آپ کو دکھا دوں. 60 سے زیادہ پولیس آفیسر زخمی ہوئے اس سارے فساد میں جو احتجاج کا نام دیا گیا. احتجاج کرنے کے بہانے یہ آ رہے تھے, اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہے تھے, اسلحہ ان کے پاس تھا. 120 سے زیادہ افغانیوں کو گرفتار کیا گیا ان کے جلوس میں سے, اور تقریباً 40 سے 50 جو پولیس آفیسر ہیں وہ زخمی ہیں, ایک کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے. اس کا خون ہم کس کے ہاتھ میں اب تلاش کریں گے؟ عمران خان صاحب نے جو احتجاج کے نام پر یہ فساد کروایا اور ایک اور 9 مئی کروانے کی کوشش کی ہے, اس کا حساب کون دے گا؟ اس کا حساب پاکستان کی گورنمنٹ نے اب ان سے لینا ہے. ان کے خلاف مقدمات درج ہو گئے ہیں, علی مین گنڈاپور کے اوپر, عمران خان صاحب کے اوپر, ریاست کے اوپر جو یلغار انہوں نے کی, جو توڑ پھوڑ کی, اس سارے چیزوں کا مداوع اب یہ دونوں لوگ کریں گے. اور علی مین گنڈاپور صاحب اگر واقعی آپ احتجاج کے لیے آئے تھے اور آپ کی کوشش تھی کہ آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے تو پھر آپ ڈی چوک پہنچتے, پھر آپ غائب کیوں ہو گئے؟ پھر آپ کدھر چھپے رہے؟ اور 12 گھنٹے بعد آپ کے پشاور کی اسمبلی میں جا کے آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں چھپ گیا تھا, مجھے کوئی دیکھ نہیں سکا اور میں نے بڑی کاریگری دکھائی ہے. لیکن احتجاج اگر آپ بیک فٹ پہ نہیں گئے تو آپ اس دن اعلان کر دیتے, آپ آج اعلان کر دیتے کہ میں آ رہا ہوں دوبارہ, میرے پاس گاڑیاں آ گئی ہیں, میرے پاس پیسے بھی اب جیب میں آ گئے ہیں, میرے پاس فون بھی آ گیا, اب میں دوبارہ احتجاج کے لیے پہنچنے لگا ہوں, اگر روک سکتے تو روک لو. احتجاج اگر آپ کا واقعی احتجاج ہے, جو کہ آج پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے کہا کہ احتجاج ختم نہیں ہوا, یہ احتجاج نہیں ہو گیا, یہ دھرنا ہو گیا ہے. اب دھرنا ان کا ختم نہیں ہوا, وہ کہتے ہیں جاری ہے جب تک عمران خان صاحب جواب نہیں دیں گے یا اس چیز کو سم اپ نہیں کریں گے. احتجاج جاری ہے تو آپ علی مین گنڈاپور صاحب دوبارہ نکل جائیں. آپ بقول آپ کی پارٹی کے احتجاج تو جاری ہے, آپ پھر کے پی اسمبلی میں کیا کرنے گئے ہیں؟ آپ دوبارہ آئیں روڈز پہ اور یلغار کر دیں دوبارہ. اب بات یہاں پہ آ کے رک گئی ہے کہ گورنمنٹ نے اب جو اس کے خلاف کاؤنٹر ایکشن لیا ہے, 17 اکتوبر تک عمران خان صاحب سے ملنے پہ پابندی ہے. ان کے نہ فیملی ممبر ان سے مل سکتے ہیں, نہ وکیل کوئی مل سکتا ہے. اس چیز کا اب سائیڈ افیکٹ یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب ان سے کٹ آف ہو گئے. علی مین گنڈاپور صاحب نہ عمران خان صاحب سے مل سکتے ہیں, نہ کوئی اگلی ہدایات لے سکتے ہیں, اسی لیے یہ پارٹی ساری کنفیوزڈ.
आज मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं कि पीटीआई ने ये फैसला कर लिया है केपी असम्बली में कि अली मीन गंडापुर साहब अब वज़ीर आला नहीं रहेंगे। इस सारे एपिसोड के बाद पीटीआई अली मीन गंडापुर को शक की निगाह से देख रही है और ये मान चुकी है कि ये बंदा एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, यानी कि मेरे मौक़िफ़ की तईद कर चुकी है। आज पीटीआई मान लिया कि ये वाकई एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है और ये हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो अली मीन गंडापुर साहब की छुट्टी होने जा रही है, ये मैं आपको कंफर्म खबर बता रहा हूँ। अब अली मीन गंडापुर साहब आपको केपी का चीफ मिनिस्टर नहीं आने वाले दिनों में नजर आएंगे। इमरान खान साहब से जो कट ऑफ हुआ है, इसके बाद जो पीटीआई स्ट्रेटजी बनाएगी वो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी मिल के जो फैसला करेंगे, वो नया केपी का जो सीएम है वो अब उसको चलाएगा, उस सारी पॉलिसी को। अली मीन गंडापुर साहब के साथ अब ये पार्टी नहीं चल सकती। गवर्नमेंट अपने लेवल पे जो इकदाम कर सकती थी, वो एससीओ की जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, आज उसका ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी हुई है। उसमें आर्मी चीफ से पहले आर्मी चीफ और नए जो आसिम मलिक DGISI बने हैं उनके साथ भी जो फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग हुई है, उसमें भी उन्होंने इस चीज़ को इंडोर्स किया है कि जब तक ये शंघाई कॉन्फ्रेंस नहीं हो जाती, ये समिट, क्योंकि इसमें काफ़ी मुल्क के सरबराहान आ रहे हैं, एक सेंसिटिव मैटर है, तब तक सिक्योरिटी फुल प्रूफ रहेगी। जो जेल के अंदर किसी को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ये इंश्योर कराया जाएगा कि इसको कामयाब किया जाए। तो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, करंट गवर्नमेंट और ये तमाम जो ऑफिशियल्स हैं वो इस वक्त उस कॉन्फ्रेंस के ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन इमरान खान साहब इसको सबोताज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इससे पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो, पाकिस्तान की ये डिसरिस्पेक्ट हो, पाकिस्तान की डिग्निटी पर इफेक्ट पड़े, जो कि एक एंटी पाकिस्तानी बंदा कर सकता है। प्रो पाकिस्तानी पैट्रियोटिक बंदा ये इस तरह के इकदाम नहीं कर सकता। अफसोस से कहना पड़ता है कि इमरान खान साहब नेशनल लीडर नहीं बन सके। हमेशा उन्होंने एंटी पाकिस्तान स्टांस लिया है। उनके सपोर्टर्स को लगता है कि वो जो इकदाम कर रहे हैं वो पाकिस्तान की फेवर में है, लेकिन 2013 और 14 के में जब धरने हुए थे, तब भी चाइना का प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आना चाहता था, सी पैक लाना चाहता था, लेकिन इमरान खान साहब ने उसको भी डिसरिस्पेक्ट किया, डिसओन किया और उसको नहीं आने दिया, अपना धरना ख़त्म नहीं किया। तो आज भी वही सूरत हाल है। एक इम्पोर्टेंट नेशनल एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान आएंगे, लेकिन इमरान खान साहब को एहतजाज की पड़ी है, इमरान खान साहब की पार्टी को अपनी पड़ी है। उनको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान की इकॉनमी से लेना देना कोई नहीं है, पाकिस्तान की अवाम से कोई लेना देना नहीं है। केपी के अवाम इलाज के लिए तरस रहे हैं, रोज़गार के लिए तरस रहे हैं, महंगाई है, दहशत गर्दी है उधर, लेकिन इनको इमरान खान साहब की पड़ी है, इसके अलावा इनको कोई शायद नज़र नहीं आ रही। आज एक और इम्पोर्टेंट खबर मैं आपको दूंगा। साकिब निसार और फैज़ हमीद साहब का एक हाउसिंग सोसाइटी का एक स्कैंडल आने वाला है, जो आने वाले दिनों में आपको मीडिया की जीनत बनता हुआ नज़र आएगा। सुप्रीम कोर्ट में एक केस की हेयरिंग हुई है, तो उसमें इन दो लोगों का नाम आ रहा है। तो एक और नया स्कैंडल आएगा जिससे नए इल्ज़ाम लगेंगे, लेकिन इससे फैज़ हमीद साहब का तो पहले ही मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, लेकिन जो साकिब निसार साहब हैं, इसके बारे में भी कोई आपको अपसेट न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर। तो आने वाले दिनों में इन दोनों के लिए भी मुश्किलात का इजाफा हो सकता है। पीटीआई के ऊपर जो गवर्नमेंट की आज बैठक हुई है, उसमें ये एक फैसला भी हुआ है कि अब इनको हमने पकड़ना है, इनके ऊपर मुकदमात बनवाने हैं। 300 से ज़्यादा मुकदमात बनेंगे पीटीआई के लोगों पर, सपोर्टर्स पर, जो उधर आए हुए थे, जो पहाड़ियों से चढ़ के पहुंचे हैं, बारिश में वीडियोस बनाते रहे आके और प्रवोक करते रहे, लोगों को तोड़ फोड़ किया है, काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, दरख्त जलाए हैं और जो काम वो कर सकते थे, जो धरने में वो करते रहे, वो उन्होंने किया है। उनको अब इन्होंने छोड़ना नहीं है, रियासत ने फैसला किया है इनको पकड़ना है और इनके ऊपर एंटी टेररिज्म कोड में मुकदमात बनाने हैं। अब देखना ये है कि ये 9 मई वाला हाल होता है या कोई इफेक्टिव कोई गवर्नमेंट स्टेप लेती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चूँकि
9 मई को भी गवर्नमेंट ने उस तरह इफेक्टिव स्टेप्स नहीं लिए, फुटेजेस मौजूद हैं, लोगों आइडेंटिफाई हुए हैं, क्योंकि उस एक्ट से आपने निशान इबरत नहीं बनाया, तो इसीलिए ये जो अब बचे कुचे जो लोग जत्थर रह गया, ये इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि हमारी बचत हो जानी है, हमारी बेल्स हो जानी है, हम किसी ना किसी तरीके से बाहर आ जाएंगे। आज तक पीटीआई के जो लोग हैं वो इसीलिए दनदनाते फिरते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी पकड़ नहीं हो रही, रियासत कमज़ोर लगती है जब इनके ऊपर हाथ डालती है। तो मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह ताला इनको, इस गवर्नमेंट को इतनी ताकत दे कि ये जो टेररिस्ट माइंडसेट के लोग हैं जो अफ़गानियों को ला के पाकिस्तान में यलगार कर रहे हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, उसमें कोई मौसर किरदार अदा करें और पाकिस्तान को इन टेररिज्म से, जो पार्टी टेररिज्म कर रहे हैं, मिलिट्री टेररिज्म कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान को बचाएं। तो आई विश देम गुड लक कि इस दफ़ा जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, मोहसिन नकवी साहब ने और जनाब आईजी इस्लामाबाद ने, इन्होंने जो लोग आइडेंटिफाई किए हैं इनको, इन पर हाथ डाला जाए, इन पर मुकदमात बने और इनको छोड़ा ना जाए, इनका 9 मई वाला ना हो। तो इस्लामाबाद का जो आईजी है उसको हीरो पीटीआई ने बना दिया। उसकी परफॉर्मेंस पे बड़े सवालात हो रहे थे, जनाब वज़ीर दाखिला साहब की परफॉर्मेंस पे बड़े सवालात हो रहे थे कि ये इनसे हैंडल नहीं हो रही चीज़ें, लेकिन इनको दोनों को हीरो बनाया है अली मीन गंडापुर ने, जो वाकई इस्लामाबाद में डी चौंक नहीं पहुंच सका और वो फरार हो गया, भाग गया, किसी के पास छुपा रहा, इस्टेब्लिशमेंट के पास लेटे रहे। ये अब आने वाले वक्त में जब चीज़ें क्लियर होंगी तो पता चलेगा, लेकिन मेरी रिपोर्ट के मुताबिक जो अली मीन गंडापुर साहब थे वो खुद ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर छुपे रहे और उसके बाद वो रोपूशी खुद ही ख़त्म करके और पेशावर में पहुंच गए हैं और ये ड्रामा कर रहे हैं कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है और इस्लामाबाद आईजी को बार बार पुकार रहे हैं, रेंजर्स का एक दफ़ा नाम लिया है, इसके अलावा वो किसी का नाम नहीं ले सके। तो यही था आज का सियासतनामा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया।